नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अमित कुमार। फिर से लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जो रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मुझे कमेंट्स में लोग बता रहे थे कि अमित सर आप हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए वीडियोस के अंदर प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कि जयपुर में प्रॉपर्टी कहाँ लें, कहाँ नहीं लें, क्या चेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों से बचे। तो आज आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि यार ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अगर हमने उनको ध्यान नहीं रखा तो एक गलत डिसीजन हम लोग ले सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के। तो आज हम लोग बात करेंगे उन तीन चीजों के बारे में। जब हम लोग प्लॉट खरीदते हैं तो उन तीन चीजों का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले फर्स्ट चीज के ऊपर, तो गाइस वो होती है लीगलिटी चेक। लीगलिटी चेक के अंदर क्या करना होता है, प्रॉपर जो प्रॉपर्टी हम लोग बाय कर रहे हैं चाहे किसी भी एरिया में हो, जयपुर की ग्रोथ हर जगह वैलिड हो रही है और डे बाय डे ग्रो कर रही है। तो पहली चेक होती है लीगलिटी चेक। लीगलिटी के अंदर क्या होता है, चेकआउट करो कि वो जेडी अप्रूव्ड है या नहीं है। जेडी अप्रूव चेक करने के लिए सिंपली जेडी की वेबसाइट पे जाते हैं एंड जो प्रोजेक्ट सर्च होता है, प्रोजेक्ट सर्च पे जो भी आपकी जेडी कॉलोनी है उसका नाम डालोगे तो उसकी पूरी डिटेल्स निकल के आ जाती हैं कि कौन सा रेरा नंबर है, कौन सा खसरा नंबर है, कहाँ पास हुई थी, क्या क्या डेवलपमेंट करके दे रहे वाले, मतलब पूरी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। प्लस जोनल मैप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए आपकी किस जोन में आता है, तो वहाँ के सेक्टर रोड्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जेडी की साइड से हम लोग लीगलिटी चेक कर सकते हैं कि सच में ये लीगल है या नहीं है। सेकंड थिंग, अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लीगलिटी के अंदर आप सारे जेडीए के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके अंदर आपका खुद का जेडीए पट्टा हो गया, वहाँ की जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज वगैरह वो चेक करना हो गया, और जिससे अपन ले रहे हैं उसकी भी लीगलिटी चेक करनी है कि जो बना के दे रहा है वो बिल्डर वगैरह भी ठीक है या नहीं है। Suppose। अब अगर अब अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट की, तो वो आता है कम प्राइस के अंदर बाय करना। कई सारे लोगों को ये लगता है कि लो प्राइस में हमने प्लॉट ले लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई या बिल्कुल बहुत अच्छा हमारे साथ हो गया, लेकिन नहीं गाइस। जयपुर के अंदर जो प्रॉपर्टी ग्रोथ हो रही है ना, उसके साथ साथ में काफी ज्यादा फ्रॉड और स्कैम्स भी हो रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है जोनल मैप के बारे में, जेडी डेवलपमेंट प्लान के बारे में, और कोई भी बिल्डर, कोई भी एजेंट आप लोगों को एक हाइप क्रिएट करके वो प्लॉट सस्ता दिखा के बेच देता है। जस्ट लाइक कि अगर कोई पास में प्रॉपर्टी की रेट 50,000 रुपए गज चल रही है तो वही आपको अगर 40,000 रुपए गज में मिल जाती है तो आप ले लेते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। प्रॉपर्टी लेते टाइम कभी भी लो प्राइस को सोच के नहीं लेना है। हो सकता है यार कि वो आज के टाइम पे प्रॉपर्टी वो आपको बेच के चला जाए, लेकिन कल वहां पे कोई भी सेक्टर रोड आ सकता है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, सार्वजनिक जमीन हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग हो सकती है। तो जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो हमेशा लीगलिटी के साथ चेक करने के साथ साथ में आपको प्राइसेस पे भी ध्यान रखना है कि यार ऐसा नहीं कि पास में रेट चल रही है 50 की और हमें मिल रहा है 40 का। वो कैसे, उसको भी कंपेयर करना कि यार रीजन क्या है इसका कम देने का। अगर आपने वहां पे लो प्राइस दिख के अगर अट्रैक्ट हो गए तो भी आपका जो लॉस हो सकता है, राइट। अब तीसरा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मैटर करता है आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए, वो होता है कि वहां के आसपास के जो ग्रोथ फैक्टर है वो क्या है। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें टोंक रोड की, तो टोंक रोड पर अगर कोई प्लॉट लेते हैं हम लोग तो हम लोग देखते हैं कि यार आने वाले टाइम पे मेट्रो पास हो चुकी है, आने वाले टाइम पे बस स्टैंड पास हो चुका है, पास में लैंड पुलिंग योजना का काम चल रहा है, क्योंकि जो आसपास के फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग है आपकी जो प्रॉपर्टी ग्रोथ है उसको हाई करने में। तो जब भी हम लोग प्रॉपर्टी लें तो इन तीन बातों को ध्यान रखना ही रखना है। लास्ट वाला जो पॉइंट था वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जस्ट लाइक कि वहाँ की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ फैक्टर है वो कुछ है भी या नहीं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लिया उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी तो क्या मतलब उस प्रॉपर्टी का यार। तो आज के टाइम पे इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के जरूर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है। बाकी का मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस के अंदर और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इस चैनल को फॉलो करना मत भूलना। एंड अगर हाँ गाइस यार आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन दबा लेना, बिकॉज उसके थ्रू आपके पास मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी मिलती है। बाकी का मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसी तरीके से प्लीज सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम।